ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमए। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये जेडब्ल्यू मेन 2025 पेपर में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, तुमने यदि अभी तक ट्राई नहीं किया हो उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है। बोला जा रहा है यहाँ पे कि लेट A1 A2 A3 डॉट 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 बी अ जीपी ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो है वो ये है कि यहाँ पे ये जो जीपी है ना, यहाँ पे ये इंक्रीजिंग मतलब सेंस में है और यहाँ पे टर्म्स जो है वो पॉजिटिव टर्म्स है। ये दोनों का दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। राइट, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे आगे बोला जा रहा है कि यहाँ पे कुछ इनिशियल कंडीशन दे रखा है कि यहाँ पे A1 के साथ A5 का जो प्रोडक्ट है वो 28 के बराबर एंड A2 एंड A4 का सम है 29 के बराबर। अभी यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A6। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अभी ध्यान दो, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये है कि ये जो जीपी है ये इंक्रीजिंग सेंस में है। यानी कि मैं यहाँ पे जीपी का जो कॉमन रेशियो है उसको मैंने यदि आर पकड़ लिया तो ये आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ पे तुम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 भी कर सकते हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात नहीं है। तो फिर भी यहाँ पे मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लिखेंगे। राइट, मतलब यहाँ पे जो कॉमन रेशियो कभी भी लेस देन 1 नहीं होगा। ये जो फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन हमारे पास मिला है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। साथ ही साथ सभी ए आई ग्रेटर देन 0 फॉर आई इक्वल्स टू 1 2 3 जो भी दे रखा है डॉट डॉट डॉट। राइट, ये सभी के सभी पॉजिटिव टर्म्स का है। वेरी गुड। अभी ध्यान दो, ये जो सभी टर्म्स है तो जीपी में। दैट मीन्स मैं यदि एक बार पेज को जूम आउट करता है, वेट ओके, तो मैं यदि मेरे पास A1 को मैंने यदि ए यहाँ पे मान लिया तो मेरे पास A2 क्या होगा? तुम बोलो सर AR होगा। A3 क्या होगा? तुम बोलो सर AR स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कॉमन रेशियो तो सर R है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। दैट मीन्स A4 क्या हो जाएगा? तुम बोलो सर AR क्यूब। A5 हो जाएगा सर AR यहाँ पे रेस्ट टू द पावर 4 एंड A6 हो जाएगा सर AR रेस्ट टू द पावर 5। वेरी गुड। तो तुम्हारे पास यहाँ पे जो सभी टर्म्स है उसको मैंने जीपी का जो टर्म्स दिखने में होता है उसी के मदद से मैं यहाँ पे लिख दिया। राइट, अभी ध्यान दो, तुम्हारे पास गिवन इनिशियल कंडीशंस क्या क्या थे। तुम बोलो सर गिवन इनिशियल कंडीशन हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थे कि A1 के साथ A5 का मल्टीप्लीकेशन 28 के बराबर। राइट, तो मेरे पास यहाँ पे A1 के साथ A5 का मल्टीप्लीकेशन 28 के बराबर। वेरी गुड। यानी कि तुम्हारे पास A1 माने A5 माने R रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू 28। यानी कि A स्क्वायर R रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू 28। बेटे काम करो, तुम ना यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है, जब तुम स्क्वायर रूट करोगे तो AR स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 28। तुम बोलो सर ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे सर एक नेगेटिव साइन भी तो होना चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन बेटा यहाँ पे ध्यान दो, पॉजिटिव टर्म्स का ये जीपी चल रहा है। यहाँ पे ध्यान दो, पॉजिटिव टर्म्स का जीपी है तो मेरे पास नेगेटिव का जो यहाँ पे क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएगा। राइट, यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, AR स्क्वायर जो है ये तुम्हारे पास A3 है। ध्यान दो यहाँ पे ये तुम्हारे पास A3, यानी कि तुम्हारे पास A3 का वैल्यू जो है वो तुम्हारे पास निकल के आ गया कि मेरे पास A3 जो है, नोट करो फटाफट से, जो जो इंफॉर्मेशन मिलेगा उसको नोट करते हुए जाओ। A3 तुम्हारे पास मिलेगा 28 स्क्वायर रूट ऑफ 28। वेरी गुड। एक और इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास गिवन था। क्या इंफॉर्मेशन गिवन था? कि A2 के साथ A4 का जो सम है वो है 29 के बराबर। तो यहाँ पे A2 प्लस A4 इक्वल्स टू 29। तो A2 मेरे पास क्या है? A2 है AR एंड A4 मेरे पास है AR क्यूब। राइट, तो AR क्यूब इक्वल्स टू 29। तो तुम एक काम करो यहाँ पे ना, हाँ यहाँ पे तुम AR को कॉमन ले लो। राइट, जब तुम AR को कॉमन ले लोगे तो तुम्हारे पास 1 प्लस, बोलो 1 प्लस R स्क्वायर आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? दैट मीन्स ये तुम्हारे पास ऐसे हो गया, यानी कि AR हो गया 29 अपॉन 1 प्लस R स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, 29 अपॉन 1 प्लस R स्क्वायर ये किसके बराबर हुआ? सर AR के बराबर। मैंने यदि बोथ साइड पे R से मल्टीप्लाई कर दे तो मेरे पास क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, AR स्क्वायर इक्वल्स टू 29 R अपॉन 1 प्लस R स्क्वायर। इज इट क्लियर?
बहुत बढ़िया बेटा। एक बात बताओ, तुम्हारे पास तुम्हें निकालना क्या है? तुम बोलो सर मुझे A6 निकालना है, राइट? तो तुमने यदि R को ढूंढ लिया तो तुम्हारे पास A6 निकालना आसान बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास A6 है क्या? A6 है AR⁵ राइट? तो तुम्हारे पास A6 तुम्हें निकालना है, तुम्हारा टास्क है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A6। वेरी गुड। तो A6 तुम्हारे पास है AR⁵ दिस कैन बी रिटेन एज AR² इंटू R³ बेटा यहाँ पे AR² का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ गया। कहां चला गया? AR² का वैल्यू है √28। दैट मीन्स तुम्हारे पास A6 का वैल्यू √28 के साथ R³ को मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने यदि कैसे भी करके R ढूंढ लिया तो मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? ट्रैक समझ में आ रहा है बेटा? सोल्यूशन बाद में, पहले ट्रैक यदि क्लियर है सोल्यूशन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ट्रैक क्लियर होना सबसे जरूरी है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। दैट मीन्स मेरे पास ध्यान दो AR² माइनस √28, तो मैं यहाँ पे √28 यहाँ पे बैठा दिया, तो मेरे पास 29R अपॉन 1 प्लस R²। तो बेटा यहाँ पे मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 28 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट? तो मेरे पास 28 प्लस स्क्वायर रूट, ऑब्वियसली स्क्वायर रूट करके 28R² इक्वल्स टू 29R। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। यानी कि √28R² माइनस 29R प्लस √28 इक्वल्स टू तुम्हारे पास हो गया 0। तो ये तुम्हारे पास बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ R। या से तुम तो R या पे आराम से निकल सकते हो, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a करके, राइट? तो ऐसे करके तुम जब R निकालोगे तो तुम्हारे पास R आ जाएगा यहाँ पे 2√7 या फिर 1 मतलब दोनों रूट ही तो आएगा ना यहाँ पे, 1/2√7। अभी ध्यान से देखो मेरे पास R जो है, अच्छा ये कैसे आ रहा है? ये नॉर्मल सा सिंपल सा यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म का इक्वेशन का मतलब समाधान है। इसको मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तुम चाहो तो यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका एक हेल्प ले सकते हो, ठीक है? इजी है, आई होप कि तुम लोग कर लोगे, राइट? तो मैंने इसको यहाँ पे नहीं दिखाया, मैंने कर रखा है, तुम्हें यदि जरूरत पड़े इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, राइट? अच्छा तुम्हारे पास R ये दोनों आ जाएगा, लेकिन शुरू में ध्यान दो, शुरू में हमने बताया था कि R ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, बिकॉज जीपी जो है, जीपी यहाँ पे इंक्रीजिंग सेंस में है। इज इट क्लियर और नॉट? राइट? तो तुम्हारे पास जीपी इंक्रीजिंग सेंस में, दैट मीन्स R ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, दैट मीन्स इसको यहाँ से भगा दो, राइट? तो तुम्हारे पास R निकल के आ गया कि सर R हो गया 2√, तो तुम्हारे पास R निकल के आ गया। अभी तुम क्या निकल रहे थे? सर हम A6 निकल रहे थे, तो यहाँ पे लिखो फटाफट से फिर से एक बार कि A6 मेरे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? A6 AR⁵5, राइट? तो तुम्हारे पास AR⁵5, दैट मीन्स दिस कैन बी रिटेन एज AR² इंटू R³। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अभी ध्यान दो, AR² क्या था? तुम बोलो सर AR² मेरे पास था √28, राइट? तो यहाँ पे फटाफट से लिखो √28 इंटू 2√7 इनका क्यूब, राइट? अच्छा √28 माने ये, √28 माने 2√7, ये भी है, राइट? इंटू 2√7 क्यूब। इज इट क्लियर? यानी कि तुम्हारे पास हो गया 28 का स्क्वायर, यानी कि ये तुम्हारे पास हो जाएगा 784, राइट? तो इसका आंसर हो गया 784, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो आई होप कि ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया है। ओके चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।